सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, कल अश्विनी अचानक से एक घोषणा करते हैं कि पूरे भारतवर्ष में कास्ट सेंसस होने जा रहा है। अब दोस्तों, कास्ट सेंसस की जैसे ही बीजेपी ने अनाउंस किया, इंडिया अलायंस की हर एक पॉलिटिकल पार्टियां क्रेडिट लेने में जुट गई। मीडिया के सामने आके खुद राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये लोग हर एक पॉलिटिकल पार्टी के अलग अलग नेता के क्रेडिट खाने में पीछे नहीं रह रहे थे। इनका कहना यह था कि हमने इस तरीके से दबाव बनाया भारत की सरकार पे कि भाजपा को झुकना पड़ा और कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट करना पड़ा। तो मेरे सवाल में दो सवाल आए दोस्तों। हालांकि मैं खुद जब ये इंडिया अलायंस वाले कास्ट सेंसस हर जगह पे, हर पॉलिटिकल रैली पे, हर मुद्दे पे यही बात करते थे, मैं खुद अगेंस्ट में था कि भाई बीजेपी हिंदुओं को बटोगे तो कटोगे का नारा दे रही है, वहीं पे कांग्रेस हिंदुओं को तोड़ने का नारा दे रही है। फिर मैंने सोचा कि अचानक से भाजपा ने ये डिसीजन क्यों लिया और ऐसे वक्त में क्यों लिया कि जब युद्ध चल रहा हो पाकिस्तान के साथ में, वॉर जैसी स्थिति तैयार हो चुकी है। अभी अचानक से कैबिनेट में मीटिंग होने के बाद में, मीटिंग के बाद कैबिनेट ने कैसे पास किया, इसको मंजूरी दी और अनाउंस कर दिया कास्ट सिस्टम का। तो ये समझने के लिए मुझे थोड़ा स्टडी करना पड़ा। हालांकि अभी भी पूरी स्टडी नहीं है, किसी को ये पता नहीं है कि मोदी जी ने किस मोटिव के साथ में ये किया है, लेकिन जो आइडिया लगा है कुछ कुछ मटेरियल स्टडी करके मैं आपसे शेयर करने वाला हूं दोस्तों। तो प्लीज लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर करिए दोस्तों इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। तो दोस्तों, मेन बात यह है कि कास्ट सेंसस पूरा जब हुआ था स्टार्टिंग में, सबसे पहले 1931 में अंग्रेज ने करवाया था। तब भारत की पॉपुलेशन भी कम थी, उनके पास रिसोर्सेज भी बड़ी कम थे। 1931 के बाद में प्री इंडिपेंडेंस तब हुआ था ये। उसके बाद में पानी बहुत बह गया है नदी से, पाकिस्तान भी बन चुका, बांग्लादेश भी बन चुका दोस्तों। और जब 1931 के अंदर में जब ये कास्ट सेंसस हुआ था, तब भारत के अंदर में जितनी कास्ट थी वो बताई जा रही थी 4741। 2011 में जब कांग्रेस की सरकार थी दोस्तों, तब भी एक कास्ट सेंसस, पॉपुलेशन सेंसस, ये सब आप कह सकते हैं, हुआ था, जिसका डेटा कांग्रेस ने पब्लिक किया ही नहीं। सोचिए, पब्लिक ही नहीं किया। और 70 सालों में जब इंडिपेंडेंस के बाद में कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने कभी भी कास्ट सेंसस करवाया ही नहीं पूरी तरह। और ये खुद कास्ट सेंसस अब मांग रहे हैं कि कास्ट सेंसस, कास्ट सेंसस, कास्ट सेंसस। तो नरेंद्र मोदी जी ने एक तरीके से इनकी बोलती बंद कर दी, इनके मुद्दा छीन लिया एक तरीके से, क्योंकि कास्ट सेंसस होने में एटलीस्ट 2 से 2.5 साल या 3 साल लग सकते हैं दोस्तों। अब 3 साल तक कांग्रेस सरकार या इंडिया अलायंस के पास में कोई मुद्दा नहीं रहेगा, पहली बात यह है। और 2011 के बाद में 10 साल में, हर साल 10 साल बाद ये सेंसस हमारे यहाँ पे होता भारत के अंदर में। 2021 में होने वाला था, लेकिन कोविड के चलते दोस्तों ये 2021 में रद्द हो चुका था। अब जब दूसरे सेंसस हमारे देश के अंदर में होंगे, पॉपुलेशन सेंसस और ये सब सेंसस अलग अलग होंगे दोस्तों, इकोनॉमिक सेंसस, तो उसके साथ में एक और पैरामीटर दे दिया जाएगा, कास्ट का कॉलम भी जोड़ दिया जाएगा कि साथ ही साथ में हम लोग कास्ट का भी करवा देंगे सेंसस। सबसे पहले आपको पता है बिहार ने करवाया था, है ना। उसके बाद में राहुल गांधी पलटने के बाद में बोल रहे हैं कि बिहार में जो कास्ट सेंसस हुआ है, इतने करोड़ रुपए खर्चने के बाद में वो कह रहे हैं कि फर्जी है, फिर से होना चाहिए। उसके बाद में कर्नाटका की सरकार ने 300 करोड़ रुपए लगभग खर्च कर दिए कास्ट सेंसस के नाम पे, वो फाइल रिलीज ही नहीं हुई थी बाद में। अब बात कर रहे हैं कि रिलीज करेंगे ऐसी कुछ। उसके बाद में तेलंगाना में हुआ, तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भाई एक एक स्टेट का करेंगे, इनका डेटा कुछ मिलना है नहीं, कोई पब्लिक करेगा कोई नहीं करेगा, इससे बढ़िया हम लोग जो बाकी सेंसस करवा रहे हैं उसके साथ में एक कॉलम डाल देंगे कास्ट का। रिलीजन का तो होगा ही कि हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, मुस्लिम, अलग अलग, तो इसके साथ में एक कास्ट सेंसस कर देंगे ताकि इसके लिए अलग से खर्चा ना हो। और पूरे भारत में जो इतने सालों से कोई प्रॉपर सेंसस नहीं हुआ, इस बार प्रॉपर तरीके से एक
भारत के अंदर में कितनी जातियां हैं, इसका पूरा पॉपुलेशन क्या किस तरीके से है दोस्तों, पूरी पॉपुलेशन की, क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश के अंदर में आपको पता है नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स है हमारे देश के अंदर में, वो एक टाइम पे दोस्तों हिंदू डोमिनेटेड मेजोरिटी हुआ करता था। फिर वहां पे मिशनरीज आई एकाएक तरीके से दोस्तों, आज हर एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट का हाल ये है कि वहां पे क्रिश्चियनिटी मेजर रिलीजन बन चुकी है। तो ये जो मिशनरीज आई है, मिशनरियों का खेल होता है भारत के अंदर में, इनको भी ट्रेस करना जरूरी है। प्लस इलीगल बांग्लादेशियों का इन्फ्यूजन जो भारत के अंदर में हुआ है, इनका भी जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो वेलफेयर स्कीम्स इन अलग अलग जातियों को दी जाती है दोस्तों, इस पे प्रॉपर वर्कआउट किया जाएगा कि जिसको जरूरत है, जैसे जरूरत है। अब जैसे ओबीसी के लिए जितना रिजर्वेशन है, एससी एसटी के लिए जितना रिजर्वेशन है, तो उनके अंदर में भी सब कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं ताकि उनके अंदर में भी जितना रिजर्वेशन उन जातियों को मिलता है तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रिजर्वेशन का भी। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो कहा था उसी तरीके से प्रॉपर स्केल अप के हिसाब से, क्योंकि आज की ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर में 5 करोड़ की जनसंख्या है या 10-20 करोड़ की जनसंख्या है, 140-50 करोड़ की जनसंख्या, तो इसको करने में भी टाइम लगेगा, 2 से 3 साल। अब बात करते हैं दोस्तों, इससे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये क्या किया, क्या जातियों में बांट रही है हिंदुओं को। तो एक तरीके से कास्ट सिस्टम पूछना खाली हिंदुओं का तो नहीं हो रहा है, हाँ हिंदुओं को पूछा जाता, जिस तरीके से कांग्रेस के राहुल गांधी जी बोलते हैं कास्ट सेंसस करना चाहिए ताकि हमें पता चले कितने दलित है, कितने ओबीसी है, कितने जनरल है। हालांकि जनरल वालों को तो उनने सेकंड क्लास सिटीजन बना के रख दिया है कांग्रेस की सरकार ने, लेकिन उनका कहना खाली एक ही धर्म के मजहब के बारे में था, हिंदुइज्म के बारे में। लेकिन मुसलमानों की भी कास्ट सेंसस होगी दोस्तों, इसमें क्रिश्चियनिटी का भी होगा, साथ ही साथ में सिखों का भी, हर एक धर्म का होगा। ये पूरा एज ए होल ये मापदंड जो है हर एक के लिए होगा। लेकिन रिलीजन का कॉलम भी होगा साथ में, समझ रहे हैं? तो रिलीजन आपका हिंदुइज्म ही रहेगा। अब कास्ट बेस्ड सिस्टम जो होगा आपको आपकी जातियां बतानी है ताकि उस बेसिस पे जो वेलफेयर स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की वो ड्रेन डाउन कर सके, है ना। इसीलिए ड्रेन करने के लिए ताकि उनको पहुंच सके ये करवाया जा रहा है, जो मुझे अभी तक लगा है ये स्टडी करके। दूसरी बात जब आप पॉलिटिक्स की कर ले, एक बात बताइए, बिहार में जाति जनगणना हुई, क्या हो गया? क्या हिंदू बटा वहां का? बिहार के अंदर में जातियों पे ही राजनीति होती है दोस्तों, वहां पे जातियों का चूरन इस तरीके से चटाया गया है इतने सालों से, लेकिन आज भी कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसा स्थिति थी वैसी ही है वहां पे। कर्नाटका में कांग्रेस ने करवा लिया जातीय जनगणना, हालांकि मुस्लिमों में भी ओबीसी दलित होते हैं, ये आपको पता है, कितनों को नहीं पता। अब दोस्तों उसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने कर्नाटका में क्या किया, धर्म के नाम पे रिजर्वेशन दिया है मुसलमानों को, जो कि असंवैधानिक है, बाबा भीमराव अंबेडकर के दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, फिर भी कांग्रेस ने दिया। आज चुनाव करवा लीजिए कर्नाटका के अंदर में, सुपड़ा साफ हो जाएगा कांग्रेस का। ये एक बार कंसेंसस होगा, इससे जहां पे लीकेज है, क्योंकि गवर्नमेंट भी मैटर करती है दोस्तों, गवर्नमेंट का इंटेंशन। कई लोग बीजेपी के सपोर्टर्स, मैं भी नाराज हूं दोस्तों, मैं भी नाराज था, लेकिन जो डिटेल्ड में अगर स्टडी करने जाए दोस्तों, तो कास्ट सेंसस आज तक भारत में एक बार भी बढ़िया सा हुआ नहीं है ठीक से। तो हम कह सकते हैं ये पहली बार ही इस स्केल में होने जा रहा है, पहली बार जहां पे हर धर्म के लोगों को अपनी कास्ट बतानी पड़ेगी, सिर्फ हिंदुओं को नहीं, हर धर्म के लिए, कोई नहीं बख्शा जाएगा, सबको इसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अगर ये एक पर्टिकुलर तबके के लिए होता तब मैं इसके अगेंस्ट में था। फिलहाल मैं अभी भी डाउटफुल हूं कि ये क्यों करवा रही है भाजपा। पहली तो टाइमिंग, कि अभी वॉर जैसी स्थिति है तो अभी इंट्रोड्यूस कर रही है लोग। अब कहा जा रहा है कि सितंबर महीने से हो सकता है कि ये लोग शुरू कर दे इस कास्ट सर्वे के बारे में, और जो दूसरे तीसरे और सर्वे है ये एक ही साथ में पूरा हो जाएगा।
तो इसको होते होते भी 2-3 साल रहेगा। तो पॉलिटिकल पार्टी जो इनके पास मुद्दे थे, 2 या 3 मुद्दे थे दोस्तों इनके पास टोटल। एक कास्ट सेंसस, दूसरा ढकोसला इन लोगों का झूठा जो है कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में, वो तो बोगस बात है, वो तो उसका कोई आधार ही नहीं है। तीसरा, जो राहुल गांधी ने कल कहा है कि हम रिजर्वेशन का बैरियर 50% तोड़ के बढ़ाएंगे, इसको तोड़ ही देंगे, हम रखेंगे ही नहीं। सोचिए आप, सुप्रीम कोर्ट के कहे जाने के बाद में भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी तोड़ देंगे। कौन कह रहा है? राहुल गांधी। भारत के अंदर में रिजर्वेशन को अगर राहुल गांधी सोच रहे हैं तोड़ देंगे, तो राहुल गांधी की पार्टी जिंदगी में दोबारा चुन के भारत में कभी नहीं आएगी, और ना ही इनके समर्थन देने वाली अलग अलग पार्टियों को। यह राहुल गांधी समझ जाए। भारत के अंदर में कोई भी कंपनी इन्वेस्ट नहीं करेगी, उल्टा जिन्होंने इन्वेस्ट किया सब भाग जाएंगे, सब ब्रेन ड्रेन करके भाग जाएंगे यहां से, अगर देश को ऐसे ही चलाना है तो। 70 साल में देश को बर्बाद करने के बावजूद कांग्रेस आज इतनी कॉन्फिडेंट होकर कह रही है कि हम बैरियर ही तोड़ देंगे रिजर्वेशन का, तो इनका ये ड्रामा चलने वाला है नहीं। सुपड़ा साहब जिस तरीके से हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में हुआ है, बिहार में भी होने जा रहा है। ये आप आज वीडियो सेव कर लीजिए। कांग्रेस पार्टी का भी सुपड़ा साफ हो जाएगा वहां पे। आपको पता है वक्फ बिल के अगेंस्ट में ये लोग खड़े थे, ये भी कोई नहीं भूला है। अब इनके कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के वोटर लोग जब कांग्रेसी को छोड़ छोड़ के गालियां देने लग गए हैं, तब ये डैमेज कंट्रोल करने का दिखावा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो हो रहा है अभी, इसका क्रेडिट सिर्फ नरेंद्र मोदी को न मिल जाए। इसीलिए हम लोग एक सेशन बुला रहे हैं पार्लियामेंट का, ताकि वहां पे बैठ के चर्चा हो, डिस्कस हो कि इंडिया क्या वॉर करेगी, और वहां पे व्हाइट वॉश किया जाएगा और कुछ नहीं, कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। पूरी व्हाइट वॉशिंग करने के लिए ये लोग विधानसभा मतलब क्षेत्र बुला रहे हैं पार्लियामेंट का, और कुछ नहीं है। कि हम जो हुआ निंदा करते हैं, उसका कंडेम करते हैं, धर्म पूछ के मारा गया, इसके सबूत नहीं है फिर भी हम कंडेम करते हैं, लेकिन आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता। ये वही करेंगे वहां पे भी। तो आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी दोस्तों जब करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो इतना भी बेवकूफी नहीं करेंगे कि रिजर्वेशन तोड़ने के लिए। तो ये जो अफवाह उड़ा रहे हैं कांग्रेस वाले कि अब हमारी मांग चेंज हो गई है, अब कास्ट सेंसस से हट के हम लोग रिजर्वेशन का बैरियर तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो ये बकवास है। ये सब कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो भी सरकार ये सब करने का गलती से भी सोचेगी, उसका कैरियर खत्म। सिर्फ पॉलिटिक्स के नजरिए से बात करें तो। और इससे 2.5 साल 3 साल जो भी लगेंगे कास्ट सेंसस को, कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं रहा, इंडिया अलायंस के पास में अब मुद्दा नहीं रहा। ये जितने भी अभी क्रेडिट खा रहे हैं ना, क्रेडिट खोर सब, ये सब 3 से 4 दिन के, 5 दिन के अंदर, 2-3 हफ्ते के अंदर भूल जाएंगे। जैसे अग्निवीर स्कीम लॉन्च की थी, उसके बाद होई हल्ला मचाया था इन लोगों ने, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के अंदर में ये बंद हो गया इनका हल्ला। उसी तरह इसको लेके भी ये हल्ला भी बंद हो जाएगा, ये हल्ला भी बंद हो जाएगा। क्योंकि अभी तक का अगर रिकॉर्ड देखें, 2014 से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जो देश की मेजोरिटी और देश के खिलाफ गया हो। यहां तक उन्होंने तो यार मुस्लिमों के खिलाफ भी काम नहीं किया है ज्यादा। उनके पॉपुलेशन से ज्यादा उनको गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स में मिलता है हिस्सा, क्योंकि वो सबका साथ सबका विकास करते हैं। तो देश की अखंडता के खिलाफ उन्होंने अब तक कुछ काम नहीं किया। तो ये जो कांग्रेस नैरेटिव उठाना चाहते थे, वो कांग्रेस का प्रोपेगेंडा पूरी तरह से बर्स्ट कर दिया एक ही बार में। जाओ, क्योंकि कांग्रेस को ये गलत फहमी थी कि ये बीजेपी की सरकार नहीं कर सकती। हालांकि 2021 में पार्लियामेंट के अंदर में भाजपा के एक नेता ने कहा था कि हम 2021 में कोविड के चलते ये जो सेंसस नहीं हुआ, इसके साथ साथ गवर्नमेंट को, मतलब अपने ही गवर्नमेंट को, वो उस टाइम में सजेशन दे रहे थे कि साथ में हम लोग कास्ट सेंसस भी हमें करना चाहिए। ये भाजपा के ही नेता थे, पार्लियामेंट के अंदर में कहा था उन्होंने।
क्या राय था उनका नाम, भूल गया मैं। तो उन्होंने कहा था और कांग्रेस ने तब विरोध किया था, तो कांग्रेस की सरकार ने विरोध किया था दोस्तों, और ये पार्लियामेंट की फ्लोर में रिकॉर्डेड है। अब अचानक से राहुल गांधी 1-1.5 साल से जब बोल रहे हैं कास्ट सेंसस होना चाहिए, तो ये अभी बोल रहे हैं, पहले नहीं। ये कास्ट सेंसस के खिलाफ तो 2011 में करवाया, उसका डेटा अब तक पब्लिक नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स ही बात है, नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट में, तो उनके पास सारा डेटा होगा, सब समझा होगा उन्होंने कि भाई जो 2011 में करवाया था उसका क्या हुआ, बताओ, समझाओ। उसकी स्टडी तो की होगी, तब नरेंद्र मोदी जी को पता चला होगा कि क्या खेल खेला कांग्रेस ने, क्यों पब्लिकली नहीं किया इसको लेके। वेलफेयर स्कीम्स में भी जो छलावा होता है, क्योंकि होता क्या है ना भारत में, जो कम्युनिटी ज्यादा होती है उनके वोट बैंक पाने के लिए वेलफेयर स्कीम उनको ज्यादा दी जाती है, और यह सच्चाई है। आदिवासी समाज, ट्राइबल समाज जो हमारे देश के अंदर में है दोस्तों, उनकी आबादी पूरे भारतवर्ष में बहुत कम है दोस्तों, लाखों में होंगी, बहुत लाखों में, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, मुश्किल से मुश्किल 50 लाख, 40 लाख, ठीक है, उतना मैं मार्जिन दे रहा हूं, 10-20 गुना ज्यादा। उनको कोई नहीं पूछता भारत में, क्यों पता है? दे आर नॉट वोट बैंक्स, दे आर नॉट वोट बैंक्स फॉर दीज पार्टीज। इनको नहीं लगता कि ये 4-5 लाख वोट लेके, 2 लाख 50,000, 60,000 वोट लेके हम चुनाव जीतेंगे, इसीलिए किसी ने इनकी बात ही नहीं की। ऐसी कई जातियां हैं दोस्तों, 2011 के हिसाब से दोस्तों 45 लाख जातियां बताई जा रही थी, सोचिए भारत के अंदर में, जबकि 1931 में यही कहा जाता था 4,751 कास्ट उस वक्त में, और अभी कहा जाता था 2011 में कि 45 लाख। किसको माने? तो कई ऐसी जातियां हैं जिनको पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया, जिनको रिजर्वेशन का कोई फायदा ही नहीं मिलता, उनको भी मिलना चाहिए ना भाई। तो वेलफेयर स्कीम्स सब में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो, उसके लिए ये किया गया है। ये मैंने जो मुझे समझ में आया है और जो मैंने नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट का काम देखा है, आर्टिकल 370 से लेके, राम मंदिर का मुद्दा से लेके दोस्तों, अभी देखिए वक्फ बिल को लेके, वक्फ बिल सबसे बड़ा मुद्दा मैं मानूंगा, सबसे बड़ा। फिर सीए, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाले हैं। तो जिस तरीके से दोस्तों ये काम कर रहे हैं, सरकार की इंटेंशन पर मुझे एकदम भी डाउट नहीं है। आपको पता है कितनी लीकेजेस इन्होंने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बंद की है, जब से डिजिटल भारत कर दिया है कि सरकार के सारे वेलफेयर स्कीम्स के तहत में जो भी बेनिफिशियरी होते हैं उनके खाते में डायरेक्ट पैसा जाता है। तो कितनी लीकेजेस बंद की है। राजीव गांधी बोलते थे 1 रुपया वहां से निकलता है सेंटर से तो 15 पैसे पहुंचते हैं बेनिफिशियरी तक। आज की डेट में जो सेंटर से निकलता है वही पूरा जाता है। यहां तक कि कांग्रेस का पुराना 2008, 9, 10 सुनिए, कितने किसानों को सरकार की तरफ से जो मुआवजा दिया जाता था कि लॉस हो चुका ये लो कंपेंसेशन, वो भी चेक से जाता था, और उसमें भी चेक को कैश करवाने जाते थे तो वहां पे घूस मांगा जाता था उनसे। कितने आर्टिकल्स मौजूद है दोस्तों, कितने आर्टिकल्स। तो इंटेंशन पर मुझे सरकार के डाउट नहीं है, बस खराब इस बात का लगता है ना कि कांग्रेस अचानक से ये बातें उठाने लग गई, और अब जैसे ही सरकार ने इसका किया अनाउंस तो कांग्रेस को लगता है कि हमारी जीत हो गई, हमें क्रेडिट मिलना चाहिए। आप देखिएगा जब ये इंप्लीमेंट होते होते ये सब के सब भागेंगे। कुछ दिन बाद यही लोग आपस में चर्चा करेंगे, यार अब क्या करें। देखिएगा कुछ दिन में यही लोग अपने आप में सर कोटेंगे, अभी सब क्रेडिट लेने में पड़े हुए हैं। जनता पार्टी सरकार ने 77 में मंडल कमीशन बिठाई, फिर एक बार सामाजिक न्याय को पटरी पर लाने के लिए। तब भी जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व रूप की हिस्सेदारी जनता पार्टी में था। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री लालकृष्ण आडवाणी जी तब भी उस सरकार के हिस्सा थे। उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को 10 साल तक काल कोठरी में बंद रखने का काम किसने किया? सिस्टम किसके हाथ में था? सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की थी। जब बीपी सिंह जी के नेतृत्व की सरकार मंडल कमीशन को लागू किया,
तब भी भारतीय जनता पार्टी उस सरकार की समर्थक रही। हमारी समर्थन से वो सरकार बनी थी, हमारी सुझाव से मंडल कमीशन लागू हुआ। और ये देश भूला नहीं है। मैं आप सभी को अनुरोध करूंगा, आप सभी के आर्काइव्स में जाके एक बार देख ले, उस समय की प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की, पूर्व प्रधानमंत्री नेता प्रतिपक्ष श्री राजीव गांधी जी की क्या बयान था। लंबे समय पानी पी पी के उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ भाषण दिए हैं। सिस्टम किसके हाथ में था तब? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सामान्य वंचित परिवार से, पिछड़े परिवार से आते हैं। कांग्रेस पार्टी की ऊपर से नीचे तक इतनी कुंठा है उनके नेतृत्व के प्रति, यानी देश की जनता ने उनको 3 बार जिताने के उपरांत, आशीर्वाद करने के उपरांत क्या शब्द लगाया जाता है। ये पाखंड और घमंड की ही परिचय है। और उनके साथ उनकी हां में हां मिलाने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि हमने भी सोचा था, हमने पानी पिलाएंगे आगे भी। जिनकी सामाजिक न्याय अपने परिवार न्याय तक सीमित है, उनसे और हम क्या अपेक्षा करेंगे। तो देखते हैं क्या होता। किसी को नहीं पता भी कास्ट सेंसस से क्या होगा बेनिफिट और नहीं होगा। सबको खराब इस बात का लगा है कि अगर एक तरफ नारा दे रहे हैं भाजपा वाले कि बटोगे तो कटोगे, और दूसरी तरफ कास्ट सेंसस करवा ले। भाई ये सेंसस है। अब सेंसस में कास्ट, इसको मुझे भी इसीलिए खराब लगा था, लेकिन ये सब धर्म के लिए हो रहा है ना। और जब स्टडी की कि भाई किस लिए करवाया जाता है ये कास्ट सेंसस, तब पता चला सबसे बड़ा इसका होता है एडवांटेज वेलफेयर स्कीम्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो देखते हैं बिहार में भी कुछ ज्यादा नहीं चेंज हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ। 2-4% अगर वोट अगर मिलते कांग्रेस को इस मुद्दे से कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए, अब उनको वो भी नहीं मिलेगा। तो इसका भाजपा को पॉलिटिकल बेनिफिट भी मिलने वाला है दोस्तों। तो ये थी अब तक की स्टडी। हालांकि इसकी प्रॉपर डिटेल और एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। पूरी स्टडी करने के बाद में कुछ दिन जाने दीजिए, तब हमें खुल के पता चलेगा कि गवर्नमेंट जैसे जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई जाएगी कि ये क्यों करवाया जा रहा है, क्या इंतजाम है, गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन है इसके पीछे, तब हमें आस्ते आस्ते सब पता चलेगा। थोड़ी और स्टडी करके लोग आस्ते आस्ते जब वीडियो बनाने शुरू करेंगे। अभी किसी को भी उतना क्लियर नहीं है कि क्यों हो रहा है। अभी पे कांग्रेस भी खुश हो रही है, भाजपा वाले भी खुश हो रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। आप प्लीज लाइक कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं दोस्तों। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।